एकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ये सबको नोटिफिकेशन दे दिया जाए प्रभु जी, इसका अर्थ पढ़ने के लिए। अच्छा, तो अभी तो बोलता हूँ मैं। हाँ, यस यस। कितने लोग आ गए? हरे कृष्णा। अभी माता जी ये श्लोका पढ़ेंगी संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद जो कोई पढ़ेगा वो 1 by 1 हैंड रेज कर दे और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। पूनम गुप्ता माता जी, जितने भी लोग हैं उनको 1 by 1 अनम्यूट करेंगे। आप लोग हिंदी अनुवाद पढ़ना है संस्कृत के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं इसका हिंदी अनुवाद पढूं? अभी नहीं, पहले माता जी बोलेंगी उसके बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि संस्थितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्मों का संन्यास करने को कहते हैं और फिर भक्ति भावित कर्म की प्रशंसा करते हैं। इसलिए आप कृपया पूर्वक इन दोनों में से जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारी साधन हो वह मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्मों का संन्यास और भक्ति भाव कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु इन दोनों में भक्ति भावित कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। प्रभु जी स्लाइड नीचे कीजिए, क्योंकि ये बीच में से श्लोक आ रहे हैं ना, तो मेरी भागवत गीता में थोड़ा आगे पीछे होगा आई थिंक। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाऊ अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्विधों से रहित होकर पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विदन्ते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अब दूसरी माता पढ़ेंगे। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति।
भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृशत् जिघ्न शन गच्छस्प नवश्वसन् प्रलप विसृजन् गृह्ण तृन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अभिभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैश्चरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है।
हरे कृष्णा माता जी। वनाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। क्या श्लोक पढ़ सकती हूँ मैं? हाँ माता जी, जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासीन् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशायति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। प्रभु जी, पल्लवी माता जी को कोहोस्ट बना दीजिए। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसलिए। हरे कृष्णा। तद्बुद्धया तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञानः निर्धूतकल्मषः। जब मनुष्यों की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनीय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता से स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम श्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय मुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न य एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के समग्र से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम्
तथान्यर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंत कारण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंत कारण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयाः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्मा निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रियों वासियों को बाहर करके दृष्टि को भोगों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, सेवा के लिए भागीदारी देने के लिए। हाँ, बहुत सुंदर सभी माताओं ने बहुत अच्छा किया है। सारी माताएं थी बोलने वाले और हिंदी वाला भी। अभी प्रभाकर प्रभु जी शायद ज्वाइन कर गए हैं। प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। करिए स्टार्ट प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिम्रानाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुर्नमीलन्ते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु,
दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिनु के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे पतित पावना हेतु पतित पावना हेतु तब अवतार मुसमापतित प्रभु न पैबार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ प्रभु नित्यानंद हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करा आमी बड़ दुखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तब कृपा बले पाए तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर श्री आचार्य दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगतगुरु शील प्रपात की जय, गुरु महाराज जय, पताका स्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सठ गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। पीपीटी दिख रही है ना? दिख रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी दिख रही है। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कंत नमस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म योग, कर्म से जोड़ना, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जब ये चैप्टर का नाम ही है कर्म योग,
तो यहाँ पर पूरा ही कर्म के कैसे कर्म करके जो बोला गया है कि 3 ही तरह का इसमें पूरा गीता में देखेंगे हुआ है कि जो मॉड्यूल के हिसाब से कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। लेकिन सबसे सरल जो है बार बार बताते हैं भगवान कि भक्ति योग बहुत इजी है, जहां से गिरने का डर कम रहता है। नूनम प्रमत्ता तो स्ते विक्रम इंद्रिय तृप्त प्रत्याय आपरण प्रवृत्ति ही। बोला गया है कि लोग इंद्रिय तृप्त जो करते हैं उनके पीछे मत रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं, और वो यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत जो सकाम कर्म करते हैं वो उनसे को दोबारा ही इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी है सकाम कर्मों का फल है, जो भी हम करते हैं वो सकाम कर्मों का फल है। तो सकाम कर्म हम कैसे करें कि उनको कन्वर्ट की हम शुद्ध भक्ति में जाएं, कैसे हम निष्काम कर्म की जाएं। तो हमें पहले कर्म तीनों जो हैं कल तक बताए गए हैं कि जिसमें कि निष्काम कर्म हो गया और सकाम कर्म हो गया, विकर्म हो गया। जब इनको हम जान लेते हैं तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर 3 में भी सेम यही बोला है, अगेन कर्म योगा के बारे में। फिर अभी अर्जुन बार बार रिपीट करते हैं कि मैं ये करूं या आपने बोला ये करूं तो क्या होगा। 5 में भी यही बोला हुआ है और 8 में भी यही बोला हुआ है। तो चैप्टर 3, 5, 8 सेम उसमें कर्म योग के बारे में ही वो बोलते हैं कि आपने बोला ऐसे कर्म करें फिर ऐसे करें तो क्या होगा। तो ये अब श्रील प्रपाद से किसी ने बोला कि प्रपाद आप तो सन्यासी हैं, आपके पास तो काम ही नहीं है कुछ भी, मंदिर में आराम से खाओ आराम से पूजा करो। तो वो बोले कि मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं इतना काम करता हूँ कि आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा ही हिंदी अनुवाद करवाते थे, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए खुद चेक करने जाते थे, बहुत मेहनत करते थे, टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते थे। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जो हम देखते हैं और जो हम बोलते हैं उसमें काफी जो कहते हैं कि सामंजस्य नहीं होता है। तो देखी हुई चीज कभी ये लगती है कि सन्यासी है, मंदिर में रह रहा है तो बहुत आराम की जिंदगी है, लेकिन कलयुग के लिए कर्म त्याग है वो मना किया गया। और श्रील प्रभुपाद जैसे जिन्होंने गीता का वर्णन किया हुआ है, अनुवाद किया हुआ है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि वो जो कर्म त्याग करके किसी के दूसरे ऊपर निर्भर रहे। वो उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी प्रिंटिंग करके उनको पैसा मिला, रुपया मिला, उनको मंदिर में प्रसादम में लगाया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपना बिल्कुल सन्यासी जी रहे। तो जब भी जो मुक्त कामी होते हैं, जितने भी मुक्त कामी होते हैं व्यक्ति, वो श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर क्या करते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें किसी भी रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं, वो संभाव बिल्कुल रहता है। तो अभी ये कर्मयोग को हम लोग समझते हैं कि कर्मयोग में भगवान और अर्जुन के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। दूसरा अध्याय टेक्स्ट जो उसमें बोला गया, दूसरे अध्याय में टेक्स्ट 1130 कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। टेक्स्ट 31-37 में निर्धारित कर्तव्य समझाया गया। टेक्स्ट 42-45 वैहावय सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव। टेक्स्ट 46-53 एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। तीसरा अध्याय टेक्स्ट 17 से 18 एक्सप्लेन्ड ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। अध्याय 4 टेक्स्ट 33 एक्सप्लेन्ड सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए, अर्जुन को भ्रम हो रहा है त्याग का या कर्म लड़ाई, तो उन्होंने उड़ने के लिए कहा। और अर्जुन को भ्रम हो रहा है यहाँ पे कि त्याग या काम लड़ाई। तो ये कर्म त्यागने के जब बोलते हैं तो वो समझ लेते हैं कि सारे ही कर्म त्यागने। तो अभी यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी। 5.1 अर्जुन उवाचः संन्यासम कर्माणाम कृष्ण पुनर्योगम चा संससि इच्छ्रेहि यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब वो कह रहे आपने दो मुझे बताए हुए हैं कि एक तो कर्म त्यागने के लिए कहते हैं मुझसे, कौन से कर्म त्यागने के लिए वो आगे आएगा, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं। तो कृपा करके पुनः कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, मैं क्या करूं। तो ये उनका संशय है यहाँ पे। 5.2 में उनकी शंका दूर करना। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगस्य
निहा श्रेयस करा भुवो तयोस्त कर्म संन्यासः अतकर्मो विशिष्यते है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। मतलब कि कर्म का हम परित्याग ना, कौन से कर्मों का परित्याग करना है, कि कर्म के परित्याग से भय युक्त कर्म श्रेष्ठ है, कर्म का परित्याग नहीं करना है, जबकि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म जिसमें कि भगवान आते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी माधव सेवा करते हैं, ठीक है, और कभी कभी मानव सेवा करते हैं, तो हम उनमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मानव सेवा कर रहे हैं तो भी ये माधव को जाएगी, पर इसमें भगवान कहाँ पे हैं, भगवान कहाँ पे हैं? तो भगवान आध्यात्म यहाँ पे आना चाहिए, तो अध्यात्म जब आएगा तब उसको भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि जिसमें कि भगवान आने चाहिए, भगवान की भक्ति आनी चाहिए, भगवान का प्रेम आना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पे कथा है जी कि एक जो कुआं होता है उसमें एक बहुत बड़ी छिपकली पड़ी हुई होती है। जो आवाज सुन के बच्चे वहां पे जो ग्वाल वाले खेल रहे होते हैं और ये छोटे होते हैं कृष्णा, तो वो वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी छिपकली है। तो बच्चे उसको निकालने की कोशिश करते हैं पर वो इतनी भारी होती है वो नहीं निकलती, क्योंकि उसको सांप मिला हुआ होता है, साइज बहुत बड़ा होता है उसका। तो वो कृष्णा जाते वहां पे और उसको जैसे ही टच कर पाते हैं, निकालने के लिए टच कर पाते हैं, वो तुरंत ही एक बिल्कुल देवता रूप में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं उनसे कि क्या हुआ था आपको, ऐसा क्या हुआ, किसने शाप दिया? तो उन्होंने बताया कि मैं एक राजा था और मैं बहुत ही मानव सेवा करता था। तो उन्होंने बोला कि फिर आगे? तो उन्होंने बोला कि उनसे गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी कि दो ब्राह्मण थे, उनकी उलझन की वजह से उनको शाप मिला था। उलझन क्या थी कि इन्होंने, एक ब्राह्मण पहले आया तो ये दान बहुत करते थे, मतलब जो मानव सेवा बोलते हैं बहुत ज्यादा करते थे ये राजा नृग, और इन्होंने उसको अपने जो उनका गौशाला थी उसमें से, उसने ब्राह्मण बोला कि मेरे पास तो खाने पीने का भी नहीं है, मुझे जो बोलते हैं कि दीक्षा चाहिए जो, तो उन्होंने उनसे मांगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें इसमें से गाय देता हूँ। तो उन्होंने उनको 11 गाय दी। अब वो गाय लेके गए और अपने वहां पे उसको जीवन यापन करने लगे। तो एक गाय उनकी छूट गई, जो रास्ता तो पता ही होता है, तो उसमें आगे वहां पे वापिस आ गई जहां से राजा ने उन्होंने दिया था। अब दूसरा ब्राह्मण गया, उसने भी फिर वही बोला, तो वो दानी थे ही, उन्होंने दानी दान करते ही हैं। तो उन्होंने फिर, अब राजा तो अपने हाथ से खोल के देता नहीं, उसे क्या पता कि गाय कौन सी आई, क्या हुआ। तो पहले वाले की गाय एक वापिस आ गई थी, उसको रास्ता पता था, वो उन्हीं झुंड में आ गई जहाँ पे गाय देते हैं। अब उन्होंने गाय फिर उनको दे दी 11 दूसरे ब्राह्मण को। अब वो ब्राह्मण जैसे ही ले जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को खोजते हुए वहां पे आया। तो उसने देखा ये तो मेरी है, क्योंकि पहचान हो जाता है, उसके रस्सी डालते हैं, कुछ अपने अपने अलग तरह से डाले, उन्हें तो मेरी है। तो उन्होंने बोला कि कैसे? बोलोगे मुझे दी थी, राजा ने फिर यहाँ पे आ गई। तो उन दोनों को ये लगा कि राजा ऐसा करता है, कि राजा ऐसे करता है, गाय आती है उसको फिर दूसरे ब्राह्मण को देता है। उन दोनों ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया। अब श्राप की वजह से यहाँ पे वो पड़े हुए थे, और श्राप मिलने के बाद उनको इतना ज्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे, मानव सेवा कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मानव सेवा भी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि उसको आप कर रहे हैं लेकिन माधव सेवा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव सेवा का भी फल क्या हुआ कि वो पाप ही उनको बना दिया गया और उनको फिर कष्ट झेलना पड़ा। तो ऐसे ही कृष्ण द्वारा इसमें क्या हुआ, उनकी मुक्ति हो गई। ठीक है, भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना। ठीक है, इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। तो यहाँ पे केवल मानव सेवा करने से आप भक्ति सेवा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, आपकी भक्ति प्रेम नहीं आएगा, दिव्य सेवा नहीं आएगी। तो यहाँ इस कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि भगवान जरूर होने चाहिए, केवल मानव सेवा से कुछ नहीं होगा, उस मानव सेवा में भी भगवान को रख के ही मानव सेवा करनी है। भगवान जरूर आने चाहिए, भगवान जरूर होने चाहिए। तो ये कहानी इसकी थी कि जब हम कर्म करते हैं हमें सोचता हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर उसका फल कभी कभी उल्टा हो जाता है। वैराग्य की उचित समझ। प्रापिचिकृत्या बुद्धिया हरिसंविद्धा वस्तुनः मुमुक्षिभ्यः परित्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते। ये 1.2.46 श्रीमद् भागवतम का कैंटो फर्स्ट का 2.256 है। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के भक्ति स्मृता सिंधु का है,
चीजों के भुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। तो भक्ति स्मृता सिंधु में 1.2.56 में दिया गया है कि जब भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, लोग जो होते हैं वो उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। तो लोगों क्या होता है कि जब वो भक्ति सेवा बोलते हैं कि बोला इंद्रिय भोग को छोड़ना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल में होता है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि हमें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान ने बोला हुआ कि जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को, श्री भगवान से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम वो भगवान से संबंधित होती हैं पर उसे हम भौतिक समझ लेते हैं कि इसको त्याग करना है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि हम त्याग तो हमें करना है इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं का, लेकिन हम भगवान से संबंधित वस्तुओं को भी भौतिक वस्तु समझ लेते हैं और उसका परित्याग कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। और जो पूर्ण होता है कृष्ण भावना भावित पुरुष, वो उसको नित्य सन्यासी बोला गया। सन्यासी क्यों बोला गया है कि जो बिल्कुल कृष्ण प्रेम करेगा, दिव्य प्रेम करेगा, वो सन्यासी हो जाता है, क्योंकि वो अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ठीक है, उससे, और ना ही उसकी आकांक्षा करता है। वो दोनों चीजें हैं, ना तो उसे घृणा करता है ना उसकी आकांक्षा करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भौतिक हम किसके लिए सोच रहे हैं और क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें जोड़ना है। यह सा नित्य सन्यासी यो ना देश ना कांचती निर्द्वंदो हे महाभाव सुखम बंधात्म मुच्यते है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो कहीं पे नहीं जाएगा, एक जगह रहेगा। हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा, हम सोचेंगे नहीं, ज्यादा हानि से ना हमें दुख होगा और ना लाभ से हमें खुशी होगी। तो ऐसा जो संभाव करता है वो सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो ऐसा हो जाता है, जो इसको कर्म जो बोले गए, सकाम कर्म बोला गया, जिनको परित्याग कर देता है और भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक नहीं समझे, उनका परित्याग नहीं करे, तो ऐसे द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लिए बताया गया भक्ति सेवा, भक्ति प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये आपको मुक्ति दिलाएगा। कर्म योग या कर्म संन्यासा, अब बोला गया क्या क्या बेहतर है, कर्म योग या कर्म संन्यासा। 5.3 यह सा नित्य सन्यासी यो ना देश ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात्म प्रमुच्यते है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। किसका त्याग करना है? कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम कर्म का ही त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म के फल का त्याग कर दो, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। अब इसमें एक नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बहुत अच्छी कथा है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ थे और वो इस्लामिक से आते थे, लेकिन उनको नामाचार्य बनाया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इतने शुद्ध भक्त थे कि जो हम माला बोलते हैं कि एक माला जप करो, तो उसमें आप 108 टाइम्स करते हैं और 16 वर्ड्स होते हैं, पर ये मल्टीप्लाई करो 192 माला करते थे और 3 लाख वर्ड हो जाते थे पर डे। इतने शुद्ध भक्त थे, पूरा दिन 24 घंटे उसी में बिताते थे। अपना जो भी क्रियाकलाप करके जो भी टाइम मिलता था वो पूरा ही भगवान में करते। तो इनकी इतनी ज्यादा जो प्रसिद्धि हो गई थी कि इतने शुद्ध भक्त हैं, तो उनके जो उसी जहाँ क्षेत्र था तो उसमें एक निजाम को वो लगा कि इनको हम डिगाते हैं, विचलित करते हैं, और उन्होंने एक उनके पास सुंदर स्त्री वैश्या जो थी वो भेज दी और उसने वहां पे जाके उनसे हरिदास ठाकुर से बोला कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि माता जी अभी रुकिए और मैं अभी माला जप के आता हूँ। तो उन्होंने जैसे जपनी होती तो उन्होंने 8 माला जपी या 16 माला जपी, उसके बाद आए। तब तक वो लेट हो चुकी थी और वो
वापिस जाने लगे कि नहीं अभी कल आएंगी। फिर कल आई, फिर उन्होंने फिर बोला वही कि 2 मिनट रुकिए अभी मैं आता हूँ, फिर माला जपी। तो ऐसा करके उच्चारण करके उनके कानों में जाने लगे। वो डेली जो निजाम था वो उनसे पूछता था कि आज क्या हुआ, तो वो कि नहीं आज नहीं बात हो पाई, कल होगी, नहीं हो पाएगी, हम सफल जरूर होंगे। ऐसे करते करते लेकिन ऐसे हफ्ता भर हुआ तो उनके कानों में जो उन्होंने वहां पे महामंत्र जपते थे, कानों पड़ा तो उनका मन चेंज हो गया जो वहां गई, और वो उन्हीं हरदास ठाकुर की शिष्या बन गई। और उन्होंने पूरे भगवान के चैतन्य के जो उनका मूड एंड मिशन था उसमें साथ दिया, प्रीचिंग में उनका साथ दिया। तो ये क्या होता है, शुद्ध भक्त की निशानी होती, जो कि भक्ति में होता है, प्रेम में होता है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। विचलित कर गया इसके मतलब वो भक्ति में है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऊपर जो कृत्रिम होता है वो दिखाता है। पर यहाँ हरदास ठाकुर ने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं सोचा, ना कुछ भी देखा, वो अपने हमेशा जो जपा करते थे वो जपा में लगे रहे। तो ऐसे उनकी जीत हुई, ऐसे उनको इंद्रियों को उनको बस में किया। तभी हो पाता है जब इंद्रियां बस में हो जाती हैं। इंद्रियां बस में हो जाती है तो मन हो जाता है, और मन हो जाता है तो बुद्धि हो जाती है, और फिर जो आत्मा हमारी सोई हुई है वो जाग जाती है, और हमारे जितने भी आध्यात्मिक जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। 5.10 ब्रह्मणाधिया कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदपत्र विभामसः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। अब आपने देखा होगा जो कमल पत्र होता है उसमें वैक्स लगा होता है, पानी की बूंद भी नहीं टिकती, वो गलता भी नहीं है। नहीं तो क्या होगा, पानी में अगर कोई भी पत्र डालोगे, पत्ता डालोगे किसी का पेड़ का, तो वो गल जाएगा, पर ये बना ही इसलिए होता है। तो वो ही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, क्या करता है, कर्म फलों किसके समर्पित कर देता है, भगवान को, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, वो उसको पाप नहीं लगते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया कैसे नहीं लगते हैं, जैसे कि हमारा कमल पत्र है वो जल से स्पर्श रहता है, जल होते हुए भी बूंद उस पर टिकती नहीं है क्योंकि वो वैक्स होता है, उस वैक्स जैसा हो जाता है उसमें। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसलिए इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि जो उनका लंका जलाने में उनका कोई भी जो बोलते हैं कि हमें क्या आस है इससे, हमें बदले में क्या चाहिए, तो ऐसा हनुमान जी को कुछ भी नहीं था। उन्होंने किसके लिए जलाया, उन्होंने भगवान के लिए किया, उनकी कुछ भी इसमें इच्छा नहीं थी, कोई भी इंद्रिय मोह नहीं था। तो ऐसी जो फल से जो कर्म करते हैं, जो फल से नहीं जुड़े होते हैं, वो भगवान को बहुत पसंद है। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके अलावा लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हमें जो भी उपलब्धि होती है, जो भी हम पाते हैं, वो क्या होता है, कृष्ण के चरण कमलों में। क्योंकि कुछ लोग भी अभी भी ऐसा है कि मान्यता की जैसे नौकरी लगती है तो पहली सैलरी कहाँ है, वो भगवान के चरणों में रख देते हैं, या हम कुछ चांदी या ज्वेलरी लाते हैं तो भगवान के चरणों में रख देते हैं। तो जितनी भी उपलब्धियां वो कह रहे हैं कि भगवान की वजह से ही होती हैं। तो भगवान ने जो हमें कुछ दिया है वो उनको हम जहाँ पे अर्च विग्रह होते वहां पे रखे, फिर हम दोबारा ले सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी उपलब्धि है उनके चरण कमलों पर रखना चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान आपकी वजह से ही ये हुआ है। अब यहाँ पे प्रभुपाद का देखते हैं, जब अमेरिका में थे तो उन्होंने कैसे शुद्ध भक्ति का जो बोलते हैं वो कैसे परिचय दिया वहां पे।
ये शुद्ध भक्ति का निशानी होती है कि वो कितना इंडिया से जाके उन्होंने अमेरिका में कितना ज्यादा मूड इन मिशन भगवान के गीता का उपदेश ऐसे फैलाया कि 108 उन्होंने टेम्पल्स बनाए और बहुत सारे देशों का उन्होंने भ्रमण किया, और जो इंग्लिश कंट्री हैं उनमें उन्होंने उनको मूड इन मिशन के जो उनके प्रभु ने उनको आदेश, उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिया था और प्रभु ने जो उपदेश दिया तो उसको उन्होंने फैलाया। अब यहाँ पे ये आता है कि भगवत गीता के 3.30 में आप देखते हैं क्या बोलता, मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, तो संपूर्ण जो है कर्मों के भगवान कहते हैं कि मुझे समर्पण करते चलो। कृष्ण को, किसको? कृष्ण को समर्पित करते चलो। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें 18 में वो क्या बोलते हैं कि भगवत गीता 5.18 में बोल रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तनी सुरन चैव श्यापाके चा पंडिता सम दर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। ये जो चांडाल होता है, चांडाल वो होता है जो कुत्तों को खाता है मार के। तो अभी इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना में, कुछ कंट्रियों में, ताइवान, थाईलैंड में अभी भी ऐसा है, तो उनको चांडाल बोलते हैं। लेकिन जो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान क्या होता है, उसे भक्ति का ज्ञान मिल जाता है, उसको चिल्ला के, क्रोध करके, लस्ट, ग्रीड जो एंगर बोलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो संभाव हो जाता है। तथा विनीत ब्राह्मण, और विनीत क्या होता है? सरल, बहुत बहुत पोलाइट जो बोलता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण, गाय, हाथी, और वो सभी को एक संभाव, एक समान दृष्टि देखता है, क्योंकि सभी में भगवान का अंश है। वो ये नहीं देखता ये कुत्ता है, ये शेर है, वो देखता है ये भगवान का अंश है, तभी इनके पास चेतना है, सभी में भगवान वास करते हैं, ऐसे वो देखता। तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है जब हम भगवान में लग जाते हैं। तो इसमें होता है कृष्ण भावना अमृत में जो भी व्यक्त होता है वो कर्म करता है, ठीक है, किसके लिए? कृष्ण सेवा में, कृष्ण सेवा के लिए कर्म करता है, और वो ही व्यक्ति इस संसार से मुक्ति पाता है। और उसमें क्या होता है? अहंकार नहीं रहता है। जो भगवान की सेवा करता है उसमें ईगो बिल्कुल नहीं होती, फॉल्स ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो डाउन टू अर्थ जैसे बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो इसलिए हमें दिव्य प्रेम भगवान की सेवा करनी चाहिए। 22 में क्या बोला? ए सचपंसा भोगा दुखनयो एवते आधिन्ते बंतः कौन्ते ना तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो क्या मतलब? बुद्धिमान जो मनुष्य है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, मतलब जो क्लेश होते हैं, हमारा क्या है, हम ये नहीं जानते कि हमारा क्लेश क्या है। क्लेश होता है दुख, क्योंकि इस संसार में हमें सुबह उठ के दुखी दुख मिलते हैं। हमें बच्चे के फीस भरने का टेंशन, शादी करने का टेंशन, पैसा कमाने का टेंशन, नौकरी जाने का टेंशन, इसमें आनंद कहाँ है? आनंद हमें जब ही आता है जब हमारा जो इंद्रिय मोह है वो हमारा धीमे धीमे कम होके समाप्त हो जाता है। नहीं तब तक हम क्या करते हैं कि इस शरीर के लिए हम सकाम कर्म करते रहते हैं, सकाम कर्म करते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य ये दुखों का कारण को जान जाता है, और वो किससे होते हैं? भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से होते हैं। भौतिक इंद्रियों की वजह से होंगे, हमें टेंशन होगी प्रमोशन मिले, पैसा मिले, क्योंकि हमें घर बनवाना है, लंबी गाड़ी लेनी है, जिंदगी ऐश की करनी है, तभी होता है। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, वो कह रहे हैं इनका आदि भी होता है, अंत भी होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। जो बुद्धिमान है वो उनमें आनंद नहीं लेता है। अब ये आप देख सकते हैं ये क्या है, जो आनंद लेने कीट पतंगे क्या आते हैं? लाइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा घरों में भी कीट पतंगे लाइट की तरफ जाते हैं और वहां जाके वो मर जाते हैं, उन्हें खींच लेता है, उन्हें पता है ये मृत्यु बुला रही है, वहां पे जाके वो मर जाते हैं। ऐसे ही जो हिरन होता है, डियर, उसको भी अलग तरह की जानवर आवाज देके निकालते हैं और वो उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो भी पकड़ लिया जाता है। ऐसी ये फूल है कि इसमें जाती है, ईव जाती है और वो जाके उसमें फूल में लेती जाके है जो शहद बनाने के लिए, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं, चिपक जाता है उसमें। ऐसे ही मछली है, उसको तालाब में बहुत सारे खाने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई मछली पकड़ने वाला कांटा डालता है, उसमें थोड़ा कीड़ा डालता है, वो तुरंत फिर जाती है, क्योंकि
वो इतना खाना चाहती है, उसकी जीभ हमेशा जिब्बा बाहर ही रहती है खाने के लिए, जबकि तालाब में बहुत कुछ होता है, नदी में बहुत कुछ होता है, लेकिन तब भी उसकी तृप्ति नहीं भरती है। ऐसे ही हाथी जो होता है, हाथी को भी आप पकड़ने की स्टोरी है कि हाथी जब काम वासना में होता है तो हथनी को कहीं पे बांध दिया जाता है, तो वो उसकी गंध लेके आवाज सुन के वहां की तरफ भागता है, उसको फिर कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे उसको भी ट्रैप कर दिया जाता है। तो ये क्या है, सारा ही इंद्रिय भोग, सारा ही मोह है, और जैसे ही हम लालच में आते हैं हम उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए सब लालच की वजह से फंस रहे हैं। मछली की जीभ नहीं मार रही है, वो खाती रहती, वो पकड़ गई। फूल में मक्खी जा रही है, वो भी ऐसे ही हो जाता है। कीट पतंगे ऐसे ही होता है, हिरन भी ऐसे, हाथी भी ऐसे ही। तो ये सब क्या है, अगर ये वो नहीं करें, लोभ नहीं करें, लालच ना करें, तो ये नहीं फंसेंगे। तो ऐसा ही सकाम कर्म करने वाला होता है, वो हमेशा क्या सोचता है कि हमारे पास बहुत पैसा हो। तो सकाम कर्म करने वाला हमेशा दो चीजें बहुत आगे रखता है, रुपया, पैसा एंड स्त्री, उसको दो चीजें ही चाहिए। अब ये उसमें आता है कि 29 बीजी 5.29 भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महत्सुरम स्वहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संत मिरच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। वो कह रहे कि सिंपल है कि जितने तपस्याएं यज्ञ जो भी होता है, तो ये सब किसको होता है, सब भगवान के लिए होता है। और इस जो भी मनुष्य करता है, अगर वो प्रेम भक्ति है, शुद्ध भक्ति करता है, तो कह रहे उससे जरूर शांति लाभ होता है। तो हम कहते नहीं कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक सोचते बहुत हैं, मन हमारे कुछ ना कुछ चला रहता है। तो इसलिए हमें उसे बंद करने के लिए, उसको हमें ब्रेक करने के लिए, हमें अध्यात्म में माला जप करेंगे तो जरूर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेट हो जाएगा आपका ब्रेन। तो एक बार ये उल्टी सीधी चीजें वो दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए जो बोला गया कि कृष्ण भावना अमृत जो कर्म करता है, जो भी डिवोटी कर्म करता है, वो इस संसार से मुक्ति में रहता है। मुक्ति मतलब इंद्रिय भोग उसको खींच नहीं पाते हैं, और वो अहंकार भी नहीं करता कि हमें ऐसी सिद्धि मिल गई है। तो ये इसका पहचान होता है। और इसमें बोला गया बहु नाम जन्म जन्मते ज्ञाना नाम प्रबद्धते, कि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, जन्म जन्मों के। जैसे अभी हम यहाँ पर लेवल 1 आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा हो, भगवान की पूरी क्लासेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये जन्म जन्मांतर का है। आपने कुछ एक जन्म में कुछ सुना, कुछ अगले जन्म में कुछ और सुना, ऐसे करके आप भगवान को समझना चाह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होना चाह रहे हैं। तो अगर इसको पूर्ण ज्ञान कर लेंगे तो मनुष्य की कहाँ चला जाता है, कृष्ण की शरण में चला जाता है। क्योंकि पूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं पता एकादशी का व्रत करना है, माला कितनी जपनी है, प्रसादम कैसे बनाना है, 4 प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ये कहाँ से आएंगे, जब आप कनेक्ट होगे तभी आएंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे, क्लास करेंगे तभी आएगा। तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि हमारे कर्म जो हो गए, वो कर्म किस तरह के होते हैं, कि कर्म इसमें होते हैं कि अगर हमारा चीनी है, जैसे चीनी की मिठास आप नहीं निकाल सकते हैं, उसमें पानी मिलाते जाएंगे तो पानी के साथ उसका मिठास कम होती जाएगी, पर चीनी से मिठास नहीं निकाल सकते कि हमने मिठास निकाल दी, चीनी आपको दे दी, बोला मिठास मेरे पास है, ये चीनी ले जाइए, ऐसा हो सकता है। नमक से आप उसका जो शोर वाला टेस्ट होता है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो इंद्रिय भोग होता है, इंद्रिय मोह होता है, उससे आप उसको नहीं निकाल सकते हैं इंद्रिय भोग को, तो वो क्या होता है, भगवान की तरफ नहीं जाने देता है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जाना किधर है और कैसे जाना है। अब जैसे चीनी का स्वाद है, आप चाहे दिन में खाओ चाहे रात्रि में खाओ, वो स्वाद सेम रहेगा। तो इसी तरह भगवान की भक्ति है, उसे कैसे भी आप करें लेकिन वो भगवान की भक्ति रहेगी। और अगर सकाम कर्म करते हैं तो वो आपका पुण्य, जो बोला गया कि पुण्य और पाप दोनों ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपने अभी देख लिया कि उन्होंने मानव सेवा की थी और उनको कैसे श्राप मिल गया था। तो इसलिए यहाँ पे भगवान की भक्ति का वर्णन बहुत अच्छा किया गया। भगवान की भक्ति आपको करनी है, प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, और इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। मानव शरीर का उचित उपयोग कब हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 11-12 बजे सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आराम की जिंदगी हो गई, और तो इसका मानव शरीर का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। वो तो आप इंद्रिय मोह जो है उसके लिए आसक्त इतने हो गए हैं
कि उसका परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए होता है। अब जैसे एक जो बिस्किट बोलते हैं, तो एक पेपर वेट होता है। अगर आप सोने की जो ईंट है वो मूल्यवान है, इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये इसका होता है कि हमें जहाँ पे यूज करना है हमें वहीं पे यूज करना चाहिए, जहाँ पे भक्ति भावना करनी है वहां पे भक्ति भावना करनी है, और जहाँ पे सकाम कर्म करना है तो उसको धीमे धीमे निष्काम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है कि इस मानव शरीर को वैसे ही यूज करें जैसे ये सोने की ईंट है। सोने की ईंट को पेपर वेट नहीं बना सकते हैं, वो तो कांच का भी बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, हम उसको समझना पड़ेगा कि हमें किधर लगाना है, उसे पेपर वेट जैसा यूज करना है या उसका पूरा वैल्यू लेना है। तो इसका हमें कृष्ण भावना भावित होना बताया जाता है। पांचवा हाँ, अब श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परत में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर भी जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो इसमें सिंपल यही निकलता है कि हम ऐसे काम करें कर्म से। देखो भगवान तीन तरह से बोले गए मिल सकते हैं, एक तो कर्म योग से, भक्ति योग से और ज्ञान योग से। पर कर्म योग जो ज्ञान योग है उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टायर्ड करने वाला है, लेकिन जो भक्ति योग से है वो बहुत ही इजी स्टेप्स है, उसमें गिरने का बहुत कम चांस रहता है। तो इसमें चैप्टर का सार यही है कि हम ऐसे कर्म करें। कौन से कर्म करें? निष्काम कर्म, जिसमें भगवान जरूर होने चाहिए। सकाम कर्म विकर्म कर्म ना करें तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। तो कर्म का योग का मतलब ये होता है कि ऐसे कर्म करना, ऐसे कर्मों को जोड़ना जो कि हमें वैकुंठा लोक लेके जाएंगे। इसमें टॉपिक क्या हुए? संन्यास या कर्म योग। ठीक है, 5.1 कर्म योग बड़ा होता है संन्यास से। यहाँ बताया गया निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। निष्काम कर्म करेंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, अगर भगवान पे अगर ध्यान करेंगे तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये चैप्टर आज बहुत छोटा चैप्टर था। अब हम साइंस वो माइंड एंड कंट्रोल करेंगे, जो टेक्निक्स है। दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, हमने पीछे यहाँ तक कर लिया था, आज टाइम है तो अभी कर देते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि पिछला जो लिक्विड ब्यूटी बताई गई थी उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या आया था। तो ये आप 8 चेहरे दिखा चुके थे, उसके बाद ये आया था, उसके बाद आपका तो इससे क्या देखते हैं कि थोड़ा ही अंतर है। अब इसमें पीछे जाते तो एक बहुत अच्छा ये है कि ब्रह्मचारी एंड रैट, ये बहुत अच्छी कहानी है। आप देखो समझेंगे, जब बताएंगे तो आप समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी है, इसको मान सकते हैं कि एक ब्रह्मचारी था, वो गीता का पाठ करता था। ठीक है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। ठीक है, अब जिस कमरे में वो
गीता का पाठ करता था, उसमें एक चूहा आ गया। तो चूहा इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी कुछ गिरा देता था, तो उसको आवाज लगती थी। तो उसने बोला कि ये तो हमारा बाधा डाल रहा है, हमें अभी हम गीता का पाठ नहीं कर पा रहे, अपना मन ध्यान नहीं लगा पा रहे, उसका क्या करें। तो उसका बोला गया कि आप किसी से पूछा, तो उन्होंने उसको बताया कि ऐसा चूहा है, तो चूहा का सबसे अच्छा तरीका है आप बिल्ली पाल लो, ठीक है। तो उसने बिल्ली पाल ली कि वो बिल्ली है, चूहे को खा जाएगी, ठीक है। अब बिल्ली पाल ली, उसने तो चूहे को खा लिया। अब बिल्ली वो है, वो वहां पे म्याऊं म्याऊं पूरे दिन करती रहती, मांगती रहती कुछ ना कुछ। अब वो ब्रह्मचर्य वो चक्कर में पड़ गया कि पहले तो चूहा था, अब बिल्ली आ गई है, अब बिल्ली के लिए खाना बनाओ। तो उन्होंने लोगों ने बोला कि अब क्या करें, तो उसको दिया कि ऐसा करो तुम गाय पाल लो, उससे दूध होगा, इसको पिलाते रहो और ये दूध पी के शांत रहेगी, आवाज नहीं करेगी। अब उन्होंने गाय ले ली। अब गाय ले ली तो गाय का दूध तो जब ही होगा ना जब उसके लिए चारा होगा। अब उनकी जो प्रगति थी, जो टाइम देते थे भगवान के डिवोशन के लिए, वो पूरा चूहे बिल्ली और गाय में ही खत्म हो गई। अब गाय को 2 बार चारा डालना, उसके लिए पानी लगाना, उसको नहलाना, उनका पूरा टाइम उसी में चला पा रहे, आराम की जिंदगी जी रहे थे जब चूहा था। लेकिन चूहे को उन्होंने पकड़ने के लिए, मारने के लिए इतना ज्यादा किया कि उन्होंने, किसी ने बोला कि बिल्ली पकड़ लो, तो उन्होंने बिल्ली ले आए। फिर बोला बिल्ली को अब सही रखने के लिए तुम गाय पाल लो, उन्होंने गाय पाल ली। अब गाय के उसमें कर्म करने में वो अपना कर्म छोड़ दिया और वो गाय का करने ले। तो ऐसे ही कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे सामने हो रहा होता है उसे हम होने दें। उसमें जब हम एक्टिविटी में एनर्जी लगाते हैं तो वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है और हम अपने पथ से जो भटक जाते हैं। तो हम जब भी भगवान की सेवा करने का मौका मिले तो हमें सेवा करते रहना चाहिए। अब ये महानुभाव हैं जो देखते हैं कि ये अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी फैमिली हमने इकट्ठी कर ली, तो इनका एक विश्व रिकॉर्ड बन गया कि हमने इतनी बड़ी फैमिली कर ली। तो इनको हम ऐसे ऐसे बिरले काम आज भौतिक युग में कर रहे हैं, सकाम कर्म करके, जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। बिल्कुल अज्ञानता हम दिखा रहे हैं, हम इसमें कीर्तमान सोच रहे हैं। 5 है सर्कल ऑफ कॉन्सर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये प्रभुपाद करे, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस बट आवर रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंस टू अस दैट हर्ट्स अस। ठीक है, वो कह रहे कि कोई चीज हमें जब तक नहीं आ सकती हमारे पास जो हर्ट करती है, जब तक हम ना चाहें, तो हमारे ऊपर होता है कि हम निगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। तो सर्कल ऑन कॉन्सर्न क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो सर्कल ऑफ कॉन्सर्न जो है कि एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, ए अगली लुकिंग बॉय, माई पब्लिक इमेज, माई स्मार्टनेस, पीपल टीचिंग यू, पीपल्स लव फॉर यू। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, पंचुअलिटी, सिंसियरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और एग्जाम स्टडी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा किसी पे कंट्रोल होता है, किसी पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम पंचुअलिटी शासित रह सकते हैं, सिंसियरिटी हम विनम्रता रह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हम करवा सकते हैं, और एग्जाम जो स्टडी होती है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है, और जो आते हैं सर्कल ऑफ कॉन्सर्न में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 होती हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच एंड रिएक्टिव बिहेवियर। तो प्रोएक्टिव पीपल कैसे होते हैं, जो पहले जान लेते हैं कि हमें क्या करना है, फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वो हमेशा कर्म करते हैं, उसके फल पे इच्छा नहीं करते हैं, फल तो आएगा, स्टडी करेंगे तो एग्जाम का रिजल्ट अच्छा रहेगा। वर्क ऑन थिंग्स दे कैन डू समथिंग अबाउट। और रिएक्टिव पीपल क्या करते हैं, फोकस ऑन सर्कल ऑफ कॉन्सर्न। वो रिजल्ट पे पहले करते हैं कि इतना होना चाहिए, ऐसे हम 90% आने चाहिए, 70% आने चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। फोकस ऑन वीकनेस, फॉल्ट्स ऑफ अदर पीपल, और वो फोकस करते हैं वीकनेस पे और दूसरों में गलतियां निकालते हैं। प्रोएक्टिव जो क्या होते हैं, वो इनसाइड आउट होते हैं, आई इनसाइड से आउट की तरफ, आई कैन बी मोर पेशेंट, आई कैन बी मोर कोऑपरेटिव, आई कैन बी वाइज। और रिएक्टिव क्या बोलता है, आउटसाइड से इन होता है, अंदर से। If I had respectful friend, if I had a better face cut, if I more, वो हर चीज बोलता है मैं होता, शायद मैं होता, शायद मैं होता, ऐसे करके एक्सक्यूजेस देता है वो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टू ब्रेक फ्री। प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग योर ऑन बिहेवियर। और सोल्यूशन क्या है, वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर ऑन हैबिट्स। वो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है और सोल्यूशन किसके पास है, सोल्यूशन भी आपके पास ही है, हैबिट को सुधारो। प्रॉब्लम इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अदर पीपल्स बिहेवियर, इंप्रूव मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस, thereby increase your circle of influence, inside out, not outside in. No control problems we can do nothing about,
आप सोल्यूशन क्या है, स्माइल एंड लर्न टू लिव विद दीज प्रॉब्लम्स। वो कह रहे हैं जैसे कि आपको पता प्रॉब्लम है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जैसे नदी में पानी आ गया, आपका घर किनारे है, एकदम बाढ़ आ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्माइल एंड लर्न टू लिव विद दीज प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जब कैलामिटी होती है तो आपको भी उस समय संभाव रखना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। अब जिसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में नहीं कंट्रोल, तो उसके सोचे बारा फायदा क्या है। ना बरसात का आपके हाथ में, ना हवा आपके हाथ में, ना आंधी आपके हाथ में, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जो होना है वो होगा। तो कह रहे जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि ए मीनिंगफुल प्रेयर क्या है, ओ लॉर्ड गिव मी ए करेज टू चेंज द थिंग्स व्हिच कैन बी आउट टू बी चेंज्ड, दी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। वो कह रहा है कि जो चेंज हो सकती है, तो अगर चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा, और जो चेंज नहीं हो सकती है उसके लिए हम कैसे सोल्यूशन खोज सकते हैं, वो हमारा विजडम है। और इन दोनों में हमें फर्क समझना है कि जो हमें पता है कि ये चीज हो जाएगी, उसके लिए ना कर्म करना, और जो हो जाएगी उसके लिए कर्म ना करना। मतलब जो होने वाली है उसके लिए तो कर्म नहीं कर रहे हैं, जो नहीं होने वाली है उसके लिए कर्म कर रहे हैं, तो दोनों ही बेकार हैं। मेंटल, तो इसमें देखिए ये डॉक्टर ने इमेज ली हुई है, इमेज ऑफ माइंड का बताया हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं कि चेंजिंग ऑफ द थॉट्स। तो हमारा क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो कैसे धीमे धीमे चेंज होता है। अगर हम कोई वर्ड देख रहे हैं आंखों से, ठीक है, जैसे अभी पीपीटी में आप लिखा हुआ देख रहे हैं तो हमारा इतना एक्टिव होता है। हियरिंग वर्ड्स करते हैं तो हमारा आगे की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है। स्पीकिंग वर्ड्स करते हैं तो ऊपर की तरफ एक्टिव होता है। और जनरेटिंग वर्ब्स जब ये करते जाते हैं, उसके मतलब यहाँ पे ये करता है कि कर्म, मतलब अगर हम जो हरे कृष्णा महामंत्र अगर जप करते हैं, ठीक है, और हम भक्ति और ये क्या नाम, शुद्ध वैष्णव का भजन कीर्तन हो गया, गीता का पाठ हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, तो हमारा एक कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक्टिव हो जाता है। तो जो थॉट्स होते हैं वो चेंजिंग द थॉट्स, तो हमारे वो चेंज कर देता है। तो इसमें शरीर आप देख सकते हैं कि जो 3 लेयर हो गई। पहली लेयर हो गई जो ऊपर की तरफ चलते लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं कि हम मरने के बाद हमें जला दिया जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो जाने, जो होता है 5 तत्व, और उसके अंदर होता है द सब्टल बॉडी, माइंड, फॉल्स ईगो एंड इंटेलिजेंस। उसके अंदर होता है द सोल, सत्यचित आनंद। सोल कवर्ड बाई सब्टल एंड ग्रॉस बॉडीज। तो यहाँ तक हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके, बुद्धि को कंट्रोल करके तभी जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने बोला लाओ आत्मा काट देते हैं, तो आत्मा में देखिए कितने अंदर, हम हाथ काटते हैं तो हाथी कटता है हमारा, ये भौतिक अंग करता है, ना कि आत्मा। आत्मा को ना तो सुखाया जा सकता, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। मेंटल मेथड्स, रिलैक्सेशन, अफर्मेशन एंड सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, चेंज ऑफ मेंटल। मेंटल मेथड क्या है, जो कह रहे हैं हमें बहुत परेशानी होती है, हम क्या करें। रिलैक्सेशन हो गया, अफर्मेशन एंड सेल्फ टॉक हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड्स हो गया। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हमारे कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छा जो है, जो महामंत्र का है जाप, अगर वो करते हैं और उस समय आपको कुछ भी याद नहीं होता है, तो आपका सब कुछ ही पॉजिटिव होगा। अब 3 तरह के जो गुण बताए गए थे, जो कि आपको भौतिक प्रकृति में जो मिलते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। अब वो समझते हैं कैसे क्या होते हैं। अब इससे आप वीडियो से ढंग से समझ सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो कोई ये बताएगा कि जो 3 गर्ल अलग अलग आई, तो उसमें कौन बताएगा कि कौन सा वाला, पहले वाला गर्ल, दूसरी वाली, तीसरी वाली में कौन सा कैसे सीक्वेंस है? सतोगुण कौन सा है, रजोगुण कौन सा है, तमोगुण कौन सा है? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? अनुपमा माता जी, अशोक संगीता, अभिषेक, हाँ अनुपमा माता जी बताइए। हाँ बताइए माता जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो पहले वाली लड़की है वो सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमस गुण है। कैसे पहचाना? जो क्योंकि पहले वाली को सोचना ही नहीं पड़ा कि बुरा और अच्छाई में दोनों में उसको एकदम से डिफरेंस पता था कि ये अच्छा चीज है वही लेना है। उसकी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था वहां पे। और जो दूसरे वाली थी वो कंफ्यूज थी दोनों के बीच में, तो इसलिए वो रजोगुण है। और तीसरी वाली तो क्योंकि वो बुराई की तरफ ही थी तो वो तमस गुण हो गया। बहुत खुशी माता जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गीता पढ़ने का आपको अभी हो रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 सीन्स बिलो। अब इसमें कोई और दूसरी माता या प्रभु जी बताएं, तीनों में कौन सा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है? अभिषेक, राणा, बोरा, प्रभु जी, हाँ बताइए। जी, ये यहाँ पर जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो तमोगुण है, और जो गुस्सैल है वो रजोगुण है, और जो शांत बैठे हुए हैं वो सतोगुण वाले हैं। बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल सही, बहुत खुशी। हरे कृष्णा। अब इसमें इसको हम फिट भी कर सकते हैं कि किसको कहाँ पे फिट करना है, गुड डिजायर और बैड डिजायर। तो इसको थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग में हम समझते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, और विलिंगनेस जो होती है कि हम कितनी इच्छा शक्ति रखते हैं। अब इसमें जो गुड डिजायर होती है उसकी फीलिंग कैसे हुई, ये थिंकिंग हुई, फीलिंग, और बैड डिजायर का आपका कैसे होता है, आप देख सकते हैं चेंज। अब इसका गुड डिजायर और बैड डिजायर का कि कौन सा कहाँ पे किस में जाएगा। बिलिंगनेस, जब गुड डिजायर बिलिंगनेस होती, मतलब जब इच्छा शक्ति, इंद्रियां हमारी कंट्रोल हो जाती, तब हम कैसे करते हैं। Let's go for a stroll in the countryside. Look. I promise a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. तो ये थे कि जैसे हमारा थिंकिंग हो गई तो हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल नहीं, तो हम जो पहले वाला वीडियो हो गया, दूसरे में जिसमें कि हम बीच में आ पाए, थोड़ा इंद्रियां कंट्रोल है लेकिन तब भी हम कहीं पे रजोगुण में हैं, और पहले वाला सबसे तमोगुण हो गया, फिर रजोगुण हो गया, फिर बाद वाला सतोगुण हो गया। तो ऐसे धीमे धीमे हम भी ऐसे कोई होते हैं, तो धीमे जब हम जान जाते हैं, रेफरेंस हमें मिल जाता है, बेंच मार्किंग मिल जाती है कि किसको क्या बोलते हैं, कितने लेवल पे क्या होता है, कैसे करते हैं, तो अपने आप को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और भगवान की
कृष्ण भावना भावित होके भगवान की भक्ति में हम प्रेम कर सकते हैं। अब ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हमें जो पहले भी बताया गया कि बॉडीली प्लेटफॉर्म क्या होता है, तमोगुण होता है। तमोगुण में क्या होगा, पूरे शरीर के लिए ही करना। दूसरा होगा सेंसुअल प्लेटफॉर्म, ये हो गया आपका रजोगुण। रजोगुण में क्या करते हैं हम लोग, हमारा पैसे को, स्त्री का, बस दो ही का हमें लालसा होती है। उसके बाद मेंटल प्लेटफॉर्म हो गया तीसरा, सतोगुण। उसके ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, मतलब शुद्ध सतोगुण। और उसके बाद होता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि दिव्य सेवा होगी भगवान की। तो ये आपके लेवल्स हैं। अब इन लेवल को हमें धीमे धीमे ऊपर उठना पड़ेगा। तो नीचे आप राइट साइड में देख भी सकते हैं कि उसके साथ में एल्कोहल वगैरह दिखाया गया है। तमोगुण क्या करता है और सतोगुण क्या क्रोध में रहता है। मेंटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वो सुख और शांति रहती है उसे। 9 हाउ माइंड डिग्रेड्स। अब हमारा माइंड डिग्रेड कैसे होता है, हमें कैसे एंजाइटी स्ट्रेस आता है, कैसे हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जब किसी में वहां पे छोटी सी आग लगती है, क्वेश्चन आता है तो आग क्यों लगती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और कहीं पे स्पार्क हुआ है और ईंधन पहले से पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही हमारे पास है कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी चिंगारी है, धुआं निकल रहा है, तो वो आग पकड़ सकती है। लेकिन हमें उसके लिए कृष्ण भावना भावित रहेगा। आत्मा में थोड़े थोड़े हमारा धुआं उठना चाहिए, फिर धीमे धीमे पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, प्रकृति में जितना भी आइस का होता है जो टूट के गिरती है, तो उस पे हमारा क्या होता है कि हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि कंट्रोल करना। तो क्योंकि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल होती, कुछ नहीं होती हैं। While contemplating the object of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. भगवत गीता 2.62 में। क्योंकि हमें इंद्रिय भोग होता है, ठीक, हमें अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट बेटे से हो गया, अटैचमेंट पत्नी से हो गया, अटैचमेंट घर से हो गया, अटैचमेंट कुत्ते से हो गया, किसी से भी अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता है तो हमारे उसके प्रति क्या होती है, आसक्ति हो जाती है। फिर हमें वो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ कुछ भी होगा तो हमें बुरा लगता है। तो ऐसे ही इसको बोला गया, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, एंड फ्रॉम डिल्यूजन विल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक, हमारा क्रोध जब हो जाता है तो हमारा पूरी जो बुद्धि होती है वो काम नहीं करती है। व्हेन मेमोरी इज विल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और जब हमारा क्रोध आता है, क्रोध से हमारा बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है तो इंटेलिजेंस चली जाती है। तो ऐसे टाइम पे कोई भी आप डिसीजन लेते हैं वो अच्छा नहीं होता है। And when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. अगर उसको ऐसा हो जाता है, अगर वो भक्ति में भी है तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हुई, अगर वो ऐसा करता है तो मेटेरियल पूल में दोबारा गिर जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेम्पलेट ऑन सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, अटैचमेंट हो गया, उसके बाद लस्ट हो गई, उसके बाद एंगर हो गया, और उसके बाद डिल्यूजन हो गया, मेमोरी इज विल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, फॉल डाउन इन मटेरियल पूल। ये इसके इस चरण हैं। अब पूरा यहाँ समझाया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, ठीक है, जितने भी हमारा इंद्रियां हैं उनसे क्या होता है कि वो किसको देखती हैं, वो देखती हैं इसको, ऑब्जेक्ट को। उससे क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट किससे, कार से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, अपनी चीजों से अटैचमेंट है, बेटे से है, पिता से है, माँ से है। जब हो जाता है तो लस्ट जनरेट हो जाती है और उससे क्या होता है, फुलफिल नहीं होता है तो क्रोध आता है। जैसे बच्चे के मार्क्स इतने आने चाहिए, हमने पहले ही सोच लिया, या गाड़ी में स्क्रैच आ गया, या हमारा बना जो काम नहीं बना, तो हमें एंगर आ जाएगा। एंगर होके हमारे डिल्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, और डिल्यूजन होके हमारा क्या होगा, मेमोरी, ठीक है, विल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। अगर वो हो जाता है तो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि मारी जाती है। कहते हैं क्रोध में लिया हुआ जो फैसला होता है वो खतरनाक होता है। उसके बाद फॉल, फिर हम गिर जाते हैं। अब ये टाइम हो गया, अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अब यहाँ पे कल करेंगे। हरे कृष्णा, 10 से कल करेंगे। हरे कृष्णा। अभिषेक राणा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए प्रभु जी से। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मेरे कर्म से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं। कल जब मैं क्विज कर रहा था, मतलब चैप्टर 4 के बाद, तो वहां पर अकर्म के ऊपर एक प्रश्न आया
तो कल तो हमने अकर्म के बारे में कोई डिस्कशन की ही नहीं, क्योंकि कल आपने सकाम कर्म, विकर्म और निष्काम कर्म के विषय में हाँ, बताया। तो निष्काम कर्म का ही दूसरा नाम अकर्म है। आ माने नहीं, जो कर्म नहीं है। अच्छा, नाम तो प्रश्न में मतलब निष्काम कर्म मतलब वो शब्द था नहीं। हाँ, शब्द इसीलिए प्रभु जी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गीता में आता, हम कभी अकर्म बोलते हैं, कभी निष्काम कर्म बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है। कर्म हो गया, और जो कर्म नहीं है आकर्म, और विकर्म हो गया। जैसे शुद्ध को विशुद्ध भी लिख देते हैं, मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ विशुद्ध और शुद्ध को। अशुद्ध और विशुद्ध और शुद्ध, आप प्रभु जी बताइए इसमें क्या है? अशुद्ध, अब जैसे मैंने बोला शुद्ध, विशुद्ध और अशुद्ध, ये तीनों शब्द क्या हैं? शुद्ध तो होगा प्योर, प्योर हाँ। जिसे हम कहते हैं। अब विशुद्ध, अशुद्ध हो गया इम्प्योर, अशुद्ध हो गया इम्प्योर, और विशुद्ध रिफाइंड में भी। विशुद्ध और शुद्ध एक ही चीज है। अच्छा, अब मैं खुद कंफ्यूज जाता, मैं विशुद्ध को वो अशुद्ध समझ, तो ऐसे ही प्रभु जी निष्काम अकर्म एक ही बात, अकर्म विकर्म और सकाम। अच्छा, ठीक है। और एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ सकाम कर्म के बारे में। आपने कहा कि जो हम मानव सेवा करते हैं, माधव सेवा के बजाय वो सकाम कर्म होता है, मतलब हमें उससे एक लाभ चाहिए होता है। मन में कहीं ना कहीं पर एक लाभ की मतलब आशा रहती है। तो मतलब सपोज मैं पूछना चाहता, जैसे कि 2020 में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तो मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास पड़ोस के जितने भी लोग थे, घर पे जो भी बनता था, कुछ बच्चे मतलब जो रास्ते के बच्चे होते कभी कभार खाना मांगने आते थे, तो एक दया उत्पन्न हो जाती थी मन में कि भाई क्या करे क्या नहीं। तो जितना बन सकता था बाहर ही कहीं पर बिठाकर, पास पड़ोस से खाना मंगवा कर, अपने घर से भी देकर, हम कम से कम मतलब कम से कम एक निवाला भी हो तो कुछ खिला देते थे उनको। तो उससे लेकिन मतलब ऐसा था कि दया उत्पन्न हो गई, चलिए ये मैं मानता हूँ मन में। पर ऐसा है कि मुझे तो उससे कुछ, मैंने तो उनसे कुछ आशा कभी नहीं की थी कि मुझे वह बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। लड़के हैं, बच्चे हैं, 10 वर्ष से भी कम है उनकी उम्र, भूखे हैं। तो बस मैं यही चाहता था कि मतलब पेट भर जाए उनका। तो वो क्या मेरा सकाम कर्म हुआ या मेरा वो निष्काम कर्म हुआ? वो कभी कभी प्रभु जी क्या होता है कि हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही ले डूबते हैं। आपने जो किया है वो मानव सेवा है, माधव तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि हमने तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था फल, तो ये किस में आना चाहिए। लेकिन ये भी आपका क्या हो गया, ये निष्काम कर्म नहीं है कि उसमें भगवान कहीं नहीं है। भगवान को चढ़ाते, आप भगवान को बोलते कि भगवान आपकी वजह से ही मेरे पास है, आपने मुझे इतना समर्थ बनाया है, मैं आपको ये चढ़ाता हूं, इसके बाद मैं गरीबों में बांटूंगा। ठीक है, जैसे दुपट्टा है, व्हाइट है, उसको किसी कलर में डाल के निकालते हैं तब वो कलरफुल बनता है, ठीक है। आप अगर व्हाइट डालते रहे तो उसके बीच में तो कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए भगवान को जब अर्पित करते हैं, भगवान जिसमें आ जाते हैं। जैसे कि वो गाय वाला जो आपने नरक वाला देखा, वो काफी दान करते थे, उनको भी बदले में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि भगवान ने दिया हुआ था। लेकिन उनको दान देने के चक्कर में गाय में खुद उन्होंने श्राप ले बैठे। तो ये अच्छा है, लेकिन भगवान इसमें आना चाहिए। भगवान किसी न किसी तरह भगवान आने चाहिए। भगवान को आप प्रसादम चढ़ाते हैं, लोगों को बांटते हैं, तो वो ही आपका क्या हो जाता है कि प्रसादम जो होता है वो निष्काम कर्म हो जाता है। लेकिन आपने डायरेक्ट ऐसे ही, क्योंकि अब हमें, आप जैसे बांट रहे होंगे तो हमें तो नहीं पता आपको पीछे आपने क्या मंगत मांगी। जैसे मंदिर में ज्यादातर लोग कभी, अभी कोई कह रहा था हमने ये मांग मांगी तो इसलिए हम वृंदावन जा रहे हैं, या हमने मांग मांगी इसलिए हरिद्वार जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, कभी देखना उसके पीछे जरूर रहेगा। तो इसलिए भगवान उसमें आने चाहिए। आप वो सेम काम कर सकते हैं जिसमें कि आपको भगवान, जिसमें कि आपको इच्छा नहीं, कुछ भी रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पण करके, भगवान को बता के, भगवान को खिला के तब अगर करते हैं तो उसमें फिर वो निष्काम कर्म बन जाता है, क्योंकि फल में कुछ नहीं चाहिए उसे, क्योंकि भगवान को अर्पित कर दिए अपने। मतलब सकाम कर्म जो मैं कर रहा था, जो मैं ये मतलब बच्चों को खिला रहा था, मेरे मन में मतलब कुछ लाभ या कुछ फल की कोई आशा नहीं थी। लेकिन मतलब एज बिकॉज मैंने भगवान को अर्पण नहीं किया, तो मतलब उसमें मुझे कर्म फल मिल गए। मतलब यही कह रहे ना आप? कर्म फल तो मुझे प्राप्त हो गए उसमें। हाँ, कर्म फल प्राप्त हो गए कि मई सर्वाण कर्माण संन्यास्य, बोला ना कि संपूर्ण कर्मों के
मुझे अर्पण, कृष्ण ने बोला कि मुझे अर्पित करते चलो। तो आप उसको जो कर्म कर रहे थे उसको अर्पण करना था कि हम भगवान आपकी, क्योंकि पूरी सृष्टि उसी का है। जो ये बोलते ना कि मेरा फल, जैसे आम का पेड़ का एग्जांपल ले लें, आपके आसपास आम का पेड़ है, ठीक है। अब अगर वो उगा हुआ ऐसे में कि दूसरा पड़ोसी ने उसमें पानी डाला और दोनों की जमीन में आ रहा है, मान लो आधा आधा है बाउंड्री के बीच में, वो कह रहा है कि मेरा फल है, आप कहेंगे मेरा फल है। लेकिन अगर देखा जाए ना, वो आपका ना किसी, क्योंकि सृष्टि पूरी भगवान ने बनाई, जमीन उसने दी, हवा ऑक्सीजन उसने दी, पानी उसने दिया। हम कुछ भी नहीं बना सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम अब हमें नेचर में हम आते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आते हैं, फिर हम आज जिंदा है, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे ये भी नहीं पता, और हर चीज हम पूरा उसका इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत कम थिन लाइन होती है इनके निष्काम कर्म और सकाम कर्म को। सकाम कर्मी क्या होता है कि वो हमेशा पैसे और स्त्री के पीछे भागता है, जो गीता के हिसाब से। और सतोगुणी होता है वो सुखी और धन, उसको सुख होता है तो धन रहता है उसके पास। और तमोगुणी होता है वो हमेशा आलत और अज्ञानता में रहता है। तो इसलिए हमें जो कर्म योग बोला गया ना, ऐसे कर्म को जोड़ो किससे, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आप अपने जो कर्म कर रहे थे उसको कृष्ण भावना भावित कर देना था बस। ये समझ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुष्पेंद्र प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा पुष्पेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ले लो। मालखान सिंह प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 प्रश्न हैं मेरे। ठीक है। एक पहला प्रश्न है कि माला जप के बारे में मैंने पहले भी पूछा था, तो आपने पंच तत्व मंत्र का बताया था। थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं है कि महामंत्र से शुरू जब हम करते हैं, पहले बोलना है पंच तत्व मंत्र या बाद में बोलना है? पहले स्टार्ट करते समय बोलना है, उसके बाद जो वो 108 खत्म हो जाएंगी और जो 109 होती सुमेरु बीड होती है ना जी, तब भी बोलना है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि 2, अगर माला का 1 जाप करूं हाँ तो 2 बार हो गया। हाँ 2 बार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और दूसरा प्रश्न है मेरा प्रभु जी कि जैसे हम बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, तो मन और बुद्धि में मुझे अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हाँ ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मन क्या होता है, जैसे हम मान लो बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारे इंद्रियों और जो मन, जैसे छठी इंद्रिय बोलेगी, जैसे 5 इंद्रिय बोलते हैं तो ये छठी इंद्रिय है जी। क्योंकि 5 इंद्रियां तो हमें दिख रही हैं। हमारा जैसे आंखें हो गई, ठीक है, हमारे नोज हो गई, मुंह हो गया, ईयर हो गए, और हमारे हैंड हो गए, स्किन, ठीक है जी। अब इससे हम जैसे खाना खाते तो खाना तो हमारी इंद्रियां तो नहीं खा रही ना, हम आंखों को नहीं खिलाते, मुंह को नहीं खिलाते, नाक को। खाना हमारा कहाँ जाता है, उधर में जाता है जी। वहां पे पचने के बाद हर जगह जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इन इंद्रियों को खाना उधर से मिला है जी, ठीक है। तो उधर से मिला, तो ऐसे ही जो इंद्रियां ये 5 दिख रही, लेकिन जैसे ही माला जप करने बैठते हैं, ठीक है, जी, हमारे बुद्धि में हमें सिग्नल देता है कि हमारा मन कहीं और चला गया, क्योंकि बुद्धि में वो दिखा, जैसे टीवी हुई कि हमारा ऊपर छतरी लगती है तो वो हमारा मन हो गया, लेकिन हम टीवी में देख रहे हैं, वो सिग्नल आ गए, ठीक है जी। मन भागा हमारा, इसलिए हमारी बुद्धि में आ रहा है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहता, थिन रहता। तो हमारी छठी इंद्रिय बोल सकते हो, छठी इंद्रिय वो होता है मन इतना चंचल होता है कि वो इतनी स्पीड से भागता है, उसको ही हमें कंट्रोल करना होता है। तो इंद्रियां जब कंट्रोल होती हैं तब बोला जाता है मन। बुद्धि हमारा केवल हमें सिग्नल देती है, ठीक है। तो हम जब माला जब करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन जब करते हैं कि बोला कंसेंट्रेट करो, अगर जब हम करते हैं तो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, फिर वो मन भाग नहीं पाता है, हमें कुछ भी याद नहीं आता है, शून्य काल में चले जाते हैं। तो फर्क इतना है, जैसे टेलीविजन का हो गया कि आपने नीचे, और सिंपल करें, जैसे आपने लैपटॉप या टेप रिकॉर्डर नीचे लगाया, जो पहले आता ना जिसमें वीडियो फिल्म डालते थे जी, तो वो डाला, वो मन है। और लेकिन जब हम टीवी पे देख रहे हैं, जो दिख रहा है हमें, वो हमारी बुद्धि है जी, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको छठी इंद्रिय बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। तो बुद्धि तो केवल हमें दिखाती है कि हमारा मन भाग चुका है,
बुद्धि हमारी कहीं नहीं भागती है, बुद्धि को हम वहीं पे रहती है, बुद्धि कंट्रोल, लेकिन मन इतना चंचल होता है, मन भागता है और ब्रेन हमें सिग्नल देता कि ऐसा हमारे साथ हो गया है। प्रभु जी, इसका तात्पर्य मैं ये लूं कि जो हमारे विचार जो आते हैं वो मन में आते हैं। हाँ, यस। जैसे और सिंपल करें कि भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया, अभी आगे आएगा, तो भगवान ने बोला कि आप अपने मन को नहीं चेंज करें, मतलब भगवान ने बोला अर्जुन से मन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे बुद्धि शब्द नहीं लिया कि बुद्धि को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बोला मन को मुझ में लगा के रखो। आपने कभी ये, अब जैसे, और प्रभु जी आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे बड़ा अच्छा से याद आया, आपने कभी देखा होगा कि हम ये बोलते हैं कि भगवान में मन लगाओ, बोला जाता ना, पढ़ाई में मन लगाओ। कभी ये देखा सुनते हुए कि भगवान में बुद्धि लगाओ और पढ़ाई में बुद्धि लगाओ? मन ही कहते हैं हम प्राय। हाँ, मन ही कहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, जब उन्होंने उनको श्री कृष्ण को जब विश्व रूप दिखाया, विराट रूप की, आप अपना मन चेंज नहीं करें, मन में तो मुझ में लगा के रखें, लेकिन मेरे आध्यात्म देखने के लिए, शरीर को देखने के लिए तुम्हें क्या है, आंखें, दिव्य आंखें चाहिए जी। तो ये है फर्क। जी, मुझे अंतर स्पष्ट हुआ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। के संगवान प्रभु जी, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो वो मन से, वचन से और कर्म से करता है। तो हम इस कलयुग में कोशिश करते हैं कि मतलब कर्म, यदि हम काम जो करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो बुरा ना करें, लेकिन मन बहुत चंचल होता है और वचन पे भी नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या प्रभु जी, जो हम मन में यदि हमें बुरा विचार आ गया तो क्या हमें वो भी पाप की श्रेणी में आएगा? यदि हमें इससे बचना ही तो मार्गदर्शन करें। यस प्रभु जी, अगर मन भी, आप जैसे आप माला जप रहे हैं, ठीक है, और मन में सुंदर स्त्री आ रही है, आपने देखा हुआ दिन में मार्केट में गए, सुंदर स्त्री आ रही है, उसी का चेहरा आ रहा है, सब कुछ उसी का आ रहा है, तो ये तो जिस समय भगवान आने चाहिए उस समय सुंदर स्त्री आ रही, तो कर्म तो आपने नहीं किया, लेकिन विचार तो आ रहे हैं ना। वही प्रभु जी, नियंत्रित कैसे किया जाए, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए? नियंत्रित माला से होते हैं, नियंत्रित है माला, आप जप करिए और इंद्रियां कंट्रोल करिए, मन कंट्रोल हो जाएगा, आपका कहीं नहीं भागेगा। मेरा तो कहीं नहीं भागता, मैं तो अपना बता रहा हूँ। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक दूसरा सवाल ये था कि अनुमति है प्रभु जी? हाँ हाँ, यस, क्यों नहीं। एक पेशा होता है वकील का, जो वकील जो करता है वो किसी पापी आदमी को भी सजा देने से बचाते हैं वो। तो ये जो पैसा ऐसा है कि वो अपने इंद्रिय सुख के लिए किसी को जो मिलने वाला न्याय होता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो क्या वो पाप का भागी नहीं होता है? जब हम कहते हैं कि पाप करने वाला ही पापी नहीं, जबकि पाप में साथ देने वाला भी पापी होता है, तो क्या इस तरह का पैसा जो सही है उनका कि अपने इंद्रिय सुख के लिए किसी के न्याय में बाधा उत्पन्न करें? इसमें ये सेम क्वेश्चन हमने अपने प्रभु जी को भी पूछा था, ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो प्रभु जी का कहने का था कि अगर जैसे वो उम्रदार हैं, जैसे कोई 50-60 की है, तो वो ये पेशा छोड़ सकता है, ठीक है, दूसरा कर सकता है, पूजा पाठ में आ सकता है, मंदिर में आ सकता है, उन्होंने ऐसा बोला। अगर कोई जवान है, जस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसको अवॉइड करे, वो कैसे और कोई दूसरा कर सकता है, उसे पाप का ज्यादा तो भागीदार नहीं बनेगा, कि कर्म तो किसी ने किया उसे नहीं मिला, लेकिन आपने उस कर्म करने वाले को छुड़वाया है, आपने डायरेक्ट तो वो कर्म नहीं किया, ठीक है, तो आप पाप के तो भागीदार बनेंगे पर डायरेक्ट नहीं होंगे, मतलब जिससे कि आपको पूरा ही उसका प्रकोप आए। क्योंकि इसमें क्या होता है ये समझना पड़ेगा कि जैसे जो हम जैसे दुकान भी चलाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ मार्जिन और परसेंटेज लेते हैं, तो वो भी आपको कहते हैं कि बिल्कुल जितने में खरीदा है उतने में बेच दें, ठीक है, तो उतने में तो नहीं करते हैं, कुछ मार्जिन लेके हम बेचते हैं। तो वो हो गया जीवन यापन करने के लिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, उधर को तो मतलब भोजन देने के लिए एनर्जी चाहिए इंद्रियों को। अब वकील वाला पेशा हो गया, तो वकील का जो पेशा ये है, अगर वो उम्र दराज हैं, अगर वो ये काम छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं छोड़ सकते तो ऐसी चीजों को वो अवॉइड करें, ठीक है। अब उसका क्या होता है कि जैसे उससे कमाई कुछ भी आती है तो वो उसको निष्काम कर्म जैसे हो गया भगवान कुछ में बोले कि हम वो छूट तो गया, लेकिन भगवान मुझे रास्ता दिखाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसका प्रसादम हो गया कुछ बना के, जब तक वो काम छोड़ नहीं पा रहे तब तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा कि भगवान को अर्पित कर दिया तो हम इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रभु जी।
नहीं प्रभु जी, वो यदि वो केस को समझ के यदि उसको लगे कि हाँ ये गलत है, तो उसका साथ ना दे करके यदि अच्छा कोई आए तो उसका साथ दो। अच्छा साथ दोगे तो आप अच्छा कर्म करोगे। हाँ, वही तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इसको अवॉइड करने का बोला गया। हम बता रहे उस केस में नहीं होता तो धीमे धीमे कम कर सकते हैं। जैसे लहसुन प्याज है, अगर हम बोला जाता है एक बार में छोड़ दो, अगर नहीं छूटता है चाय कॉफी तो हम धीमे धीमे छोड़ें। तो ऐसा ही अगर वो उम्रदार हैं तो बिल्कुल वो उस कर्म को छोड़ दें, भगवान में लगाएं या कुछ दूसरा काम कर लें। अगर वो उम्रदार नहीं है तो धीमे धीमे कोशिश करें कि उसको छोड़ने को, और वो भगवान की जो जो पैसा आया उसका कुछ परसेंटेज भगवान को चढ़ाते जाएं, जिससे कि उनकी आसक्ति इधर खत्म होती जाए। तो धीमे धीमे उस काम को खत्म कर दें और अच्छे केसेस लें वो। प्रभु जी, इस तरह का ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि एक पेशा होता है मुर्गी पालन का। हाँ। तो उस पेशे में हम एक पाप कर्म के भागी बनते हैं कि मांसाहार हम खुद तो नहीं खा रहे, लेकिन हम मांसाहार सप्लाई कर रहे हैं। तो वो पेशा करने से काफी लोगों ने मना किया। तो इससे मैंने भी ये मना ही है। मैंने क्रॉस क्वेश्चन उनसे यही किया था कि जब एक वकील यदि बुरे को बचाता है तो ठीक है नहीं, प्रभु जी, बुरे को बचाता है वो प्रभु जी, मेरे प्रभु जी ने मना किया है। उन्होंने बोला कि अब जैसे भूखे तो नहीं मारना ना किसी को, लेकिन वो जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाता है तब तक वो, अगर उम्रदार है तो तुरंत छोड़ दे, अगर उम्रदार नहीं जब स्टार्ट किया है तो अच्छे केस लेना स्टार्ट करे और भगवान को निष्काम कर्म करने की कोशिश करे। जी प्रभु जी। एक प्रभु जी विषय से थोड़ा सा भिन्न प्रश्न है, यदि गलत हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे बीच में भी रोक सकते हैं आप। हाँ। प्रभु जी, एक सवाल था कि हम अक्सर बोलते हैं कि राधे कृष्णा, तो जिसमें बोलते हैं कि राधे जी का नाम लेने से कृष्ण भगवान जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि हमारे किसी प्रिय का नाम ले जब हमारे सामने आता है तो हमें अच्छा लगता है। जैसे हम हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो भगवान राम का नाम लेते हैं, तो बोलते हैं कि वो खुश होते हैं। तो हम जब नाम लेते हैं तो उसमें राधा जी का नाम लेना चाहिए या फिर अभी तो मैं जहाँ भी जितने भी अध्याय है उनमें सुना हूँ कि भगवान प्रभु का ही अपने कृष्ण जी का ही नाम सामने आता है हमेशा। तो क्या राधा जी का नाम उसके साथ में लेना चाहिए या इनका अकेले का नाम? नहीं, आप देखिए प्रभु जी क्या है, जो कृष्णा है वो शक्तियों के पितामह बोल सकते हैं, उनमें 64 गुण हैं, ठीक है। और जो राधा रानी है राधे, उनमें 25 गुण है केवल। तो कौन पावरफुल हुआ? कृष्णा। लेकिन 64 गुण होते हुए उनके 25 में, जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है कि सब कुछ डाल देते हैं, बोला कि ये वाला कंपलसरी है, ऐसे उनके 25वें गुण में क्या लिखा कि जो 64 गुण वाले कृष्णा हैं, ठीक है, वो किसके अधीन है? राधा के। वो राधा के प्रेम में है। तो ऐसे करके जो माधुर्य रस है वो इसमें ये आ जाता है। तो इसमें राधे अगर कृष्णा बोलते हैं तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा बोला गया है। तो प्रभु जी फिर रुक्मिणी माता तो उन से शादी हुई थी, तो हम उनका नाम कभी क्यों नहीं लेते हैं साथ में? ये भगवान की लीला है ना, तो उनको जो शक्ति रूप में जो हमें देते हैं, माधुर्य रस देते हैं, तो माधुर्य रस किससे दिए है? राधा से दिया है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। पांच रस होते हैं ना, माधुर्य रस जो जिसकी लीला, भगवान की लीला थी, उन्होंने माधुर्य रस देना था। क्योंकि राम राज्य में आपने देखा राम ने कोई ऐसी लीलाएं नहीं की, उसमें कोई रस नहीं आया। तो भगवान ने बोला कि हम इस युग में जाके लीला करेंगे, लीला करी तो माधुर्य रस दिया। तो जिसके साथ माधुर्य दिया, दोनों ही शक्तियां हैं। तो राधे भी शक्ति हैं, और जैसे सीता थी वैसे ही राधे थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा वो लीला की, और लीला की वजह से जो भगवान चाहते हैं फिर वही होता है। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जो भी सवाल है प्रभु जी से पूछिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूछना था कि जैसे आज मैंने पहली बार एकादशी का फास्ट किया है, तो सुबह से जैसे फ्रूट्स ही लिए हैं, अभी एक टाइम का वो नमक, सेंधा नमक का कुछ खा सकते हैं? कल ही हमें सुबह जो टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं माता जी, क्या था, नमक मना किया गया, उसका रीजन ये है कि हमें नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस या चेक पॉइंट नहीं है कि वो वास्तव में ही सेंधा नमक है। क्योंकि मार्केट से हम लाते हैं, मिलावट इतनी ज्यादा चलती है। तो इस दिन मीठा ही खाएं तो चलेगा, सेंधा नमक वगैरह नमक नहीं खाएं कि उसमें मिलावट हो सकती है, तो पूरा ही फल बेकार हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए,
अपना सवाल पूछिए प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न ये है, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त सारे कर्म सकाम हो जाते हैं, तो उनके सुधार का क्या विधान है? भगवान की भक्ति के अतिरिक्त सारे कर्म सकामी हो जाते हैं, तो उनके सुधार का क्या विधान है? नहीं, उनके सुधारने का विधान तो यही है कि भगवान का आदेश मानना है ना। भगवान ने क्या बोला हुआ है कि आप निष्काम कर्म करें। सीधे आप पहले क्या होता है, जैसे तमोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, सतोगुण हो गया। सतोगुण से भी आप उच्च लोक आ जाएंगे, ठीक है, वैकुंठ लोक नहीं जा सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित रहें और शुद्ध प्रेम करें भगवान से और शुद्ध सतोगुणी में जाएं। तो जो भगवान ने बोला हुआ है कि आज हमें कलयुग में क्या बोला गया, महामंत्र का जाप, ठीक है, पहला। दूसरा 4 प्रिंसिपल हो गए और तीसरा हो गया प्रसादम जैसा प्रसादम खाएं। बस ये बताया गया कलयुग के लिए, बस 3 करना है। इसमें कोई यज्ञ नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि घी तो बहुत महंगा आ रहा है। तो हर युग के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। कलयुग के लिए यही बताया गया, महामंत्र का जाप करना है, 4 प्रिंसिपल करने हैं और आपको प्रसादम जैसा प्रसादम, और जब भी मौका मिले वैष्णव के साथ आपको कीर्तन भजन करना है, बस। प्रभु जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये था, हम सर्विस, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ मैं भी। हाँ। तो हमने सर्विस की केवल इसीलिए तो कि हमें सैलरी मिलेगी तो हमारे पालन पोषण होगा, तो सकाम ही है सब सारा ये। हालांकि मजबूरी है लेकिन सकाम तो है। हाँ, तो सकाम है, तो उस सकाम में जो आया आप निष्काम बनाओ, उसको भगवान के लिए चढ़ाओ उसे। नहीं तो भगवान के लिए अगर हमने कुछ जो भी संभव है वो किया, तो वो सकाम नहीं रहा, वो निष्काम नहीं रहा, फिर वो निष्काम हो गया, सकाम नहीं रहा। नहीं, वो निष्काम हो गया। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सपना सेठ माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना सवाल पूछिए प्रभु जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इको आ रही, 2 डिवाइस हैं आपकी। मैं ये पूछ रही थी कि वो जो नवरात्रि में सामक के चावल खाते हैं वो खा सकते हैं? नहीं, कहाँ खाने हैं अभी एकादशी में? सामक के चावल जो नवरात्रि में खाते हैं। नहीं, खाने कब हैं? सुबह। नहीं माता जी, वो तो पारण के टाइम पे आप कोई फल फ्रूट या किसी से भी पारण कर सकते हैं। अब वो टाइम आपको पता रहेगा, तो आप राइस के पीछे क्यों पड़ी हैं? नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ ना, नवरात्रि में तो वो अन्न तो नहीं होता ना। नवरात्रि और एकादशी में बहुत फर्क है। आप इसमें अच्छा। हाँ, इसको आप फ्रूट वगैरह कुछ ऐसे हलवा वगैरह बना के उससे ही पारण कर लें। उसके बाद आप जब टाइम निकल जाता है उसके बाद खा सकते हैं, इसमें मना तो है। जो पारण करेंगे वो नमक का रहेगा या मीठा ही रहेगा? मीठा रहेगा, नमक में मिलावट हो सकती है माता जी। आप जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, आपको नहीं पता ना, उसमें कहीं मिलावट हुई तो। अच्छा, ठीक। और मैंने कल बोला था वो ऐड करने के लिए ग्रुप में, वो भी किया नहीं उन्होंने। मैंने अपना नंबर डाला था। आपने डाला, उन्होंने भी तो नंबर डाला था। वो मेरे पास एक नंबर ना मिसिंग है, वो 9 नंबर आए हैं मेरे पास, तो एक लगता है गलत हो गया नंबर। प्रभु जी करिए, अपना नंबर डालिए। तो मेरे को ना प्रोसेस नहीं आता, वो खुद ही कर दे मेरे नंबर से तो बढ़िया रहेगा। अपना नंबर बता दीजिए। हाँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ चैट में। हाँ, डाल दो, चैट में डाल दो, आपका ऐड हो जाएगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी और तो कोई हैंड रेज है नहीं, चैट का देख लेते हैं। चैट में कुछ है क्या? एकादशी वाले दिन कोई लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, अगर हाँ तो कारण बताइए। एकादशी व्रत कोई भी अन्न नहीं, चावल नहीं, कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न मना है, चावल भी अन्न में आता है। और एकादशी व्रत में शाम को खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। अगर शाम का खाना खा लिए तो पूरे दिन का नहीं हुआ, तो उसका स्टार्ट और एंड टाइम होता है। स्टार्ट और एंड टाइम, तो जो पारण करते हैं दूसरे दिन, उसको आपको पारण करने के लिए उसमें टाइम दिया गया है जोन वाइज। उसमें आप कुछ भी भगवान की, जैसे साबूदाना की खिचड़ी हो गई वो बना सकते हैं, आलू का हलवा हो गया वो बना सकते हैं, लेकिन शाम को खाना नहीं खा सकते हैं। ये आधा नहीं है, पूरा है। दूसरे दिन आपको ये खोलना है। मैंने नंबर डाल दिया प्रभु जी। ठीक है, डाल दिया, मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। हाँ, ऐड कर दो उनको। ठीक है, फिर आज चलते हैं, हो गया ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है माता लोग, चलते हैं। बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च
पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जय। की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।